न्याय नहीं मिल रहा है। 10 दिन पहले इसका बलात्कार कर दिया गया, एक नहीं 6 लोगों ने किया। 30 तारीख तक अगर गिरफ्तारियां नहीं हुई और पुलिस की कार्रवाई जो है वो हमने देखा कि ढंग से नहीं हो रहा है, तो इनको लेकर के हम सड़क पर उतरेंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे कि हमारी बेटी को इंसाफ दीजिए। जन्माष्टमी की रात में पूजा करके बाहर गए निकास पास करने के लिए। मेरे ही गांव के 4 लड़के आए, मेरे मुंह में दुपट्टे डाल दिए और मारते हुए घसीटते हुए मेरे को ले गए एक घने जंगल में। वहाँ पर 2 पहले सीट था और 6 मिल के मेरे साथ थे, दुष्कर्म किए और उसके बाद मेरे को धमकी दिया, जो तुमको मार देंगे, तुम्हारी माँ को भी ऐसे करेंगे, तुमको भी ऐसे करेंगे। बोले जो तो अपनी माँ को कर लेके आएगी तो छोड़ देंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी के कारण मैंने बोली हाँ अपनी माँ को लेके आएंगे। भाईजी जब भाईजी बोलते थे तब भी मारते थे, कुछ भी बोलते थे हमको मारते थे। बचाव के लिए हम बहुत कुछ किए लेकिन उस दिन बच नहीं पाए, बेहोशी हो गए हम। हाँ, मेरे ही मोहल्ले के सब भाई लगे, जो चाचा लगे कि राजा था, रोशन, शिवम, सत्यम, हरिओम, आदर्श था। वीडियो भी बनाया लोग? हाँ, वीडियो भी बनाया। हरिओम वीडियो बना रहा था, बोल रहा था जो कल नहीं आएगी तो वीडियो वायरल करेंगे। कहाँ नहीं आएगी? वहीं फिर से बुला रहे थे दोबारा, जो नहीं आएगी तो वीडियो वायरल कर देंगे, तुमको मार देंगे। कहीं पर भी ऐसे धमकी दे रहा था। उन लोगों से कोई झगड़ा विवाद कुछ ऐसा आपके परिवार के साथ था? कुछ नहीं। सभी लोग शादीशुदा है? नहीं, एक साथ राजा कुमार शादी। आपको कितना घंटा तक रोक कर रखा था वहाँ पर? वहाँ पे हमको 3 घंटा तक रोक के रखा था। जैसे यहाँ पे ये लोग लेके जा रहे थे उस समय आप आवाज़ नहीं कर मुँह में दुपट्टा डाल दिया पीछे ही से। कितने लोग लेके जा रहे थे? 4 लोग ले गए। 4 लोग लेकर गए और 2 लोग वहाँ पे थे। तो गिरफ्तार की है पुलिस? एक को किए हैं। तो अभी भी डर है, धमकी आ रहा है आप लोग? बॉडी हिल रहा है, नहीं क्या कह रहा लोग? बोल रहे हैं जो मार देंगे, घर से निकलेगा तो कहाँ जाएगा। इनमें खेत भी मेरा ही है, गाछी भी मेरा ही है, ये लोग निकलेंगे कहाँ? निकलेंगे तो मार देंगे। उसका गार्जियन धमकी दे रहा है। कैसी सजा चाहती हो बाबू की उन लोगों को हो? फांसी। सभी लोग फांसी की सजा? हाँ, यहाँ के कोई मंत्री विधायक जो सांसद है मिलने के लिए आए थे आप लोगों से? हाँ, आए थे। नहीं आए? ऊपर से कोई नहीं आए थे। शांभवी चौधरी आई थी? नहीं, विधायक जी आए थे आप लोग के? नहीं, किसी ने हाल चाल नहीं जाना? नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन धमकी आ रही है अभी भी? बहुत धमकी आ रहा है। रो रहा है हमारा समाज, रो रहा है। देखिए उसका जीता जागता उदाहरण हमारी ये बच्ची है। ये बेटा कितना उम्र है तुम्हारा? इसके मुंह से इतना मेंटली ये कमजोर हो चुकी है कि ये बोल नहीं पा रही है। इसका शरीर इसका कांप रहा है। कहाँ है ये सरकार? कहाँ है वो लोग जो धर्म की बात करते हैं? कहाँ है वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं? कहाँ है वो लोग? कहाँ क्यों नहीं आकर के इस बच्ची को न्याय दिला रहे हैं? कहाँ है इस क्षेत्र की सांसद शांभवी चौधरी जो महिला है? कहाँ है वो? कहाँ है इस क्षेत्र का भाजपा का विधायक वीरेंद्र पासवान? आज कहाँ है? और इसके मदद करने के लिए, इसको न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आया? अनुकंपा की राजनीति करने वालों, आज ये समाज देख रहा है कि अनुकंपा की राजनीति जो कर रहे हैं वो समाज को जब जरूरत पड़ती है तो उसको मदद नहीं करती है। ये बच्ची समाज की बच्ची है, इसे न्याय नहीं मिल रहा है। 10 दिन पहले इसका बलात्कार कर दिया गया, एक नहीं 6 लोगों ने किया। सोचिए एक महिला पर क्या बीतती होगी जब 6 लोग जबरदस्ती उसके साथ ऐसा काम करते हैं। वो भी नाबालिग बच्ची, और फिर नग्न अवस्था में यहीं पे पीछे चौर में यहाँ पे बलात्कार करके फेंक दिया गया। सोचिए इसकी मानसिक स्थिति क्या हो रही होगी। ये जीवित है, यही बहुत है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जीवित है, नहीं तो ये कब ये उसको मार के भी फेंक सकते थे। और कौन लोग किया है? ये वही लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शुरुआती लोगों ने किया, इसलिए पुलिस प्रशासन जो है यहाँ उतना कड़ाई से काम नहीं कह रहे सरकार बचा रही है, उनके सौ जाती है, इसलिए मतलब इसको प्रूफ भी जो है चाहिए कोई क्या कि सरकार बचा रही है।
कोई और सबूत चाहिए कि आपको 10 दिन पहले ऐसा कांड हुआ और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों? तो सवाल ये है कि अगर ये दलित समाज की बेटी नहीं होती, कोई फॉरवर्ड क्लास की बेटी होती या कुर्मी समाज की बेटी होती, तो इतना विलंब होता न्याय मिलने में? अरे भाई, इस रोड जो सिंगल रोड है, हम लोग जो इतना अंदर घुस के आए हैं, इस रोड पे IAS IPS और पूरा प्रशासन का गाड़ी जो है हाय दौड़ते रहता और गिरफ्तारी हो गया होता। पूरा बिहार का प्रशासन जो है, अगर नीतीश कुमार के सुजातीय का अगर कोई ऐसा हुआ होता तो तो हो पूरा, जाता। अरे मत पूछिए क्या नहीं हो जाता। 30 तारीख का समय थाना इंचार्ज ने दिया है कि गिरफ्तारी करेंगे। 16 तारीख को ये केस हुआ, तो 30 तारीख मतलब 14 दिन। 30 तारीख आने में ज्यादा दिन नहीं है, तो 30 तारीख तक अगर गिरफ्तारियां नहीं हुई और पुलिस की कार्रवाई जो है वो हमने देखा कि ढंग से नहीं हो रहा है, तो इनको लेकर के हम सड़क पे उतरेंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे कि हमारी बेटी को इंसाफ दीजिए, हमारी बेटी को इंसाफ दीजिए। बहुत हुआ, ये लगातार ये हो रहा है और हमारी बच्चियां जो है बार बार उनका यौन शोषण बलात्कार हो रहा है, हत्या कर दी जा रही है। देखिए मुजफ्फरपुर में कैसा हुआ, गोपालगंज में कैसा हुआ, औरंगाबाद में कैसा हुआ। वो तो उसके झोपड़ी में, आप हमारे साथ गए थे, आपने देखा कि झोपड़ी में बलात्कार करके उसकी झोपड़ी में ही लटका दिया गया, आपने देखा था उसको। तो ये क्या हो रहा है बिहार में और क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, और अनुसूचित जाति के साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कमजोर है उसे दबाने का हर लोग प्रयास करता है। सब क्यों कैसे पकड़ेगा? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगा ना, इसलिए कि किस समाज से है, मंडल है, कुर्मी समाज से है, नीतीश कुमार जी के समाज से है, तो स्वाभाविक है पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। जहाँ पे दलित का बात आएगा और जहाँ उनका अपना स्वजातीय लोगों का बात आएगा तो पुलिस स्वाभाविक है नहीं कार्रवाई करेगा। मतलब मंडल लोग कुछ भी करेगा, लोग कार्रवाई अब जीता जागता इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि 10 दिन हो गया, एक 16 साल की बच्ची का 6 लड़का बलात्कार करता है। जघन्य अपराध है ये। इस चौर में यहाँ पे जंगल में अपराध करके यहाँ नगर नमस्ता है उसको फेंक देता है। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, देखिए इनके झंडा है, जहाँ पे संविधान निर्माता का झंडा जहाँ पे हो, जो संविधान को मानता हो, उसके घर में ये हाथ। अशोक चौधरी दलित है, उनकी माँ दलित नहीं, माँ सवर्ण है। तो ये किस श्रेणी का दलित है हमको समझ नहीं आता है। चिराग पासवान पे भी ये अप्लाई होता है ये। और जो सीट यहाँ पे समस्तीपुर सीट, जो इन्हीं लोगों के बीच में से किसी अनुसूचित जाति निचली पंक्ति के बीच से किसी को मिलना चाहिए था, तो वो सीट किसको मिला? एक हाइब्रिड को मिला, एक अनुकंपा पे राजनीति करने वाले को मिला, अनुकंपा के आधार पे मिला है, उसको खरीदा गया, सौदेबाजी किया। तो उसे क्या महत्व होगा, क्या वो समझेगी कि गरीब का दर्द क्या है, अनुसूचित जाति का दर्द क्या है, एक बच्ची बेटी का दर्द क्या है, क्या उसे समझ में आएगा? वो कभी नहीं समझ सकती है। तो ये यहाँ के लोगों को सोचने का जरूरत है कि अगली बार जब चुनाव आए, इसको तो हम न्याय दिलाएंगे ही, लेकिन जब अभी अपना जनप्रतिनिधि चुनने का समय आए तो इस चीज से उठ करके जो समाज के दलाल आपके बीच में आए अगर वोट मांगने के लिए, तो बहिष्कार करो और भगाओ यहाँ से। बिल्कुल भाई न्याय में जो भी सजा बनाई गई है इस अपराध के लिए, फांसी की सजा मिल पाएगी। ऐसे लोगों को तो खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। आप तो फांसी बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को खड़ा करके गोली मार दो कि आगे से इसको देख करके किसी का हिम्मत नहीं हो कि ऐसा अपराध करने का सोचे भी। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके पत्थर से मारना चाहिए और पत्थर से मार के उसके खत्म कर देना चाहिए, ताकि ये मील का पत्थर साबित हो और कोई आगे ऐसा करने का हिम्मत नहीं। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा और क्यों होता रहेगा? क्यों दलित के समाज के साथ ऐसा होता रहेगा? बार बार ऐसा हो रहा है, मजाक बना दिया, क्या मतलब है भाई? अरे और सरकार जो है उदासीन है, सरकार जो है पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। अब यहाँ पे कुर्मी समाज के लोगों ने रविदास समाज पे इस तरह का काम किया तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों कार्रवाई नहीं करोगे भाई? क्योंकि मुख्यमंत्री कुर्मी है, इसीलिए। अजीब बात है, समझ से परे है ये बिहार का प्रशासन। ये जंगल राज नहीं, ये महाराक्षस राज है। राक्षस राज भी नहीं, ये महाराक्षस राज चल रहा है।